किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन में डीएपी खाद या एनपीके 12-32-16 दोनों में से कौन सी बेस्ट रहेगी जो कि हम बुआई से पहले अंतिम जुताई में दें। इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। हमारे बहुत किसान भाइयों की ये सोच रहती है कि अगर हम डीएपी डालें या फिर एनपीके डालें, कौन सी खाद बेस्ट होती है जो हमारा लहसुन का उत्पादन बढ़ा सकती है। तो किसान साथियों, इस विषय पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और यहाँ पे हम दोनों चीज़ों को अलग अलग तरीके से बताएंगे कि आप कौन सी खाद डाल करके अपने लहसुन की फसल अच्छी गुणवत्तापूर्ण पैदा कर सकते हैं। तो अच्छे उत्पादन के लिए अगर हम बात करें कि लहसुन की खेती जो हम करते हैं तो जुताई के अंतिम समय में जो हम खाद देते हैं उसका सही से चयन होना चाहिए, जिससे कि हमारी शुरुआती अवस्था से लहसुन की फसल बहुत अच्छी चले। तो आइए बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर जो हमारे किसान भाई पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरीके की जो भी जानकारियां हैं आपको पहले मिलें। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले डीएपी पे। जी हाँ किसान भाइयों, डीएपी की अगर हम बात करते हैं तो लहसुन में डीएपी अगर आप डाल रहे हैं तो उसमें आपको डाई अमोनियम फास्फेट और जो अपना नाइट्रोजन, ये दो चीज़ें मिलते हैं। यानी नाइट्रोजन 18% और फास्फोरस जो होती है वो अपनी 46% होती है, जिसे हमारे बहुत किसान भाई 18-46 जो डीएपी देख रहे हैं उसको डालते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि अगर हम डीएपी डाल रहे हैं तो हमारे खेत में जो कंद वाली फसलें हैं उनको पोटास की आवश्यकता होती है। अब हमको पोटास अलग से लेना होता है। इसलिए किसान भाइयों, आप अगर डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं तो आप इसके साथ साथ में म्यूरेट ऑफ पोटाश का उपयोग करें, क्योंकि अगर आप पोटाश नहीं डालते हैं तो जो कंद वाली फसलें हैं इनमें थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि पोटाश एक ऐसा पोषक तत्व है जो कि अपने पौधे की जड़ों से लेकर के और कंद तक साइज बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करता है। वहीं पे हम बात करते हैं कि कुछ किसान भाई सोचते हैं कि अगर हम एनपीके का प्रयोग कर रहे हैं और उसके साथ में भी क्या पोटाश डालना चाहिए। यहाँ पे हम कहना चाहेंगे कि अगर आप एनपीके 12-32-16 का उपयोग कर रहे हैं और अगर साथ में आप पोटाश नहीं डाल रहे हैं तो कुछ मात्रा में जो एनपीके होता है 12-32-16, यहाँ पे आपको 16% पोटेशियम मिल जाती है। उस समय आपको पोटाश ना डालें तब भी काम चलेगा, क्योंकि इसके अंदर पोटाश होती है। फास्फोरस की मात्रा वहाँ थोड़ी सी कम हो जाती है और नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी सी कम हो जाती है, जो कि आप आगे चलकर दूसरी बेसल डोज जो आप देंगे, बेसल डोज के बाद जो दूसरी डोज देंगे उसमें आप पूर्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं कि आपके यहाँ जो भी अच्छे से आसानी से उपलब्ध है, या तो अगर आप डीएपी और पोटाश दोनों आपके यहाँ आसानी से मिल रही हैं तो आप इसको डाल सकते हैं। यही हम अगर डोज की बात कर लेते हैं तो डीएपी अगर आप 1 एकड़ खेती कर रहे हैं तो कम से कम 1 बोरी और साथ में पोटाश आपको भी 1 बोरी लेना है, यानी 50-50 किलो मिला के डालना है। अगर यहाँ पे आप पोटाश 30 से 40 किलो डालते हैं तब भी चलेगा। और साथ में हमारे बहुत सारे किसान भाई सोच रहे हैं कि अगर हम एनपीके की बात करें तो एनपीके हमारे बहुत किसान भाई 1 एकड़ के हिसाब से 1 बोरी या उससे कुछ अधिक मात्रा में भी डाल सकते हैं। तो दोनों तरीके सही हैं और अगर आपके यहाँ जो उपलब्ध है उस तरीके से आप दोनों को ले सकते हैं। दोनों में से आप डीएपी और म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल सकते हैं या फिर आप एनपीके 12-32-16 का उपयोग कर सकते हैं। वहीं पे कुछ किसान भाइयों की ओर से थोड़ी सी शंका है कि अगर हमारे यहाँ दोनों खादें उपलब्ध नहीं हैं तो आपको एक बेहतर खाद और बता देते हैं, 10-26-26 एनपीके 10-26-26 भी आप ले सकते हैं। उसमें आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस साथ में पोटाश भी मिल जाएगी। तो इसलिए 3 में से जो भी खाद आपके यहाँ आसानी से उपलब्ध हो उसको आप ले करके डाल सकते हैं और अपने लहसुन की बुआई कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।